उनके अगले श्लोक को हम लोग देखते हैं। आज है हम लोगों का श्लोक नंबर 17। तो पहले चयन करते हैं। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनमथवा दानम। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनमथवा दानम। ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्मशतेन। ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्मशतेन। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। संप्राप्ते सन्नीते काले नहि नहि रक्षति लोककृङ्करणे। तो 17वें श्लोक में आचार्य देखिए पुनः क्या कहते हैं। ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्मशतेन। ज्ञान विहीन होने पर, ठीक समझ नहीं होने पर कोई भी साधनाएं हमको मुक्ति नहीं प्रदान करती है। बगैर किसी समझ से हमको जो है वह मुक्ति नहीं मिलेगी। हर साधना का स्थान होता है और अगर हम उस साधना के मूल प्रयोजन को नहीं समझेंगे तो हम डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि इस साधना का काम ही नहीं था मुक्ति देना। इस साधना का काम कुछ और था और हम इस साधना से मुक्ति प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए सब डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं। हमारी बेसलेस एक्सपेक्टेशंस वो डिसअपॉइंटमेंट्स लाती है। न कोई साधना लाती है, न कोई व्यक्ति लाता है, न कोई कार्य लाता है, लेकिन हमारी जो निराधार अपेक्षाएं हो जाती हैं वो पूरी जब नहीं होती हैं तो दिल टूट गया। फिर कोई बढ़िया मैं शायर तो नहीं था, मैं शायरी आ गई, फिर हम जो है गजलें गाने लगेंगे। काहे ऐसा शायराना अंदाज हो गया भाई, क्यों तुम्हारा ऐसा दिल टूट गया? अरे महाराज जी इतने सालों से श्रद्धा से ये करा वो करा, ये यात्रा वो यात्रा, ये पूजा ये पाठ ये भजन ये जप ये अनुष्ठान। देखिए आपने ये सब करा, इसका कुछ ना कुछ लाभ तो अवश्य मिलता है, लेकिन वो लाभ नहीं मिलता है जो लाभ की हम उम्मीद लगाए बैठे। इसीलिए ये देखा देखी में साधना नहीं करनी चाहिए। हमको अच्छा लगता है, अरे भैया तुमको अच्छा लगता है इसलिए ऐसे थोड़ी होता है। कोई तुम्हारे लिए उचित क्या है, हर साधना का रोल क्या है, ये चीजें समझने के बाद भजन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान इंपॉर्टेंट है, जप इंपॉर्टेंट है, तपस्या इंपॉर्टेंट है, तीर्थ का भी रोल होता है, मंदिरों का भी रोल होता है, व्रतों का भी रोल होता है। लेकिन क्या होता है वो चीज समझना हर व्यक्ति को आवश्यक होती है। देखिए जब भी हम लोग किसी यात्रा पे जाते हैं तो हम लोग अपने घर से अनेक अनेक साधनों का आश्रय लेते हैं। घर से ऑटो लिया, टैक्सी ली, स्टेशन गए, स्टेशन जाके ऑटो छोड़ दी, टैक्सी को छोड़ दिया, ट्रेन में बैठे, ट्रेन से बहुत दूर तक गए, फिर देखो हे निष्ठुर प्राणी,
तुमको ट्रेन इतनी दूर तक लाई और ट्रेन छोड़ दी, ट्रेन से वैराग्य, इतना साथ निभाया, उस ट्रेन को तुम छोड़ के आगे जा रहे हो। फिर वहां से तुमने जो है वहां बस पकड़ी या टैक्सी पर, और वो टैक्सी भी जो है वो तुमको काफी दूर तक ले गई, और पुनः वही निष्ठुरता, टैक्सी भी छोड़ दी। उसके बाद पता लगा घोड़े पे बैठे, घोड़े पे बैठने के बाद और दूर तक गए, फिर क्या करा, घोड़ा भी छोड़ दिया। कैसे प्राणी हो यार तुम, जो तुम्हारा साथ निभाता छोड़ देते हो, शर्म नहीं आती तुमको? इतने निष्ठुर हो? नहीं महाराज जी, ऐसे ही होता है। और जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पे जो जूते भी पहने हुए थे, चप्पल पहने हुए थे, वो भी छोड़ देते। और अनेकों मंदिर में तो बाकी तुम ड्रेस छोड़ के कोई विशेष ड्रेस पहनोगे तभी भगवान के मंदिर में जाओ। होता है ना ऐसा? यही सब साधनाओं में होता है। हर साधना का एक विशिष्ट रोल होता है, महत्व होता है, और वो चीज का हम उस गति तक पहुंचते हैं, उसका आशीर्वाद होता है, उसकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, फिर उसके उपरांत उससे आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमको अनेक साधनाओं को करना भी चाहिए, उसका आश्रय भी लेना चाहिए, और उसको उचित समय बगैर किसी अटैचमेंट के, बगैर किसी इमोशनल एंगर्स के हमको किनारे भी करना आना चाहिए, क्योंकि आपकी दृष्टि आपके लक्ष्य के ऊपर है। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज पूजनम, भज भजनम, भज जपम, वो नहीं कहा जा रहा है, भज गोविंदम। लक्ष्य जो है वो हमारा गोविंद पे होना चाहिए, न कि साधनाओं से अटैचमेंट हो जाए। अनेकों संप्रदायों में कोई ना कोई विशेष साधना पे जोर दिया जाता है, और फिर अनेकों बार यही भोले भाले ना समझ अनुयायी लोग साधनाओं को पकड़ लेते हैं। इसीलिए यहाँ ये भज गोविंदम में हम लोगों को एनलाइटन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ साधनाओं के बारे में आचार्य चर्चा करते हैं, बोलते हैं कि एक होता है तीर्थ। हम लोग की पहचान है, हम लोग का देश में इतने बढ़िया बढ़िया तीर्थ स्थान है, और हर व्यक्ति, अनेकों बड़े बुजुर्ग लोग तो जीवन का ये बड़ा अचीवमेंट समझते थे कि ये हम तीर्थ करके आए, और उनके बाल बच्चे लोग भी, उनका फुलफिलमेंट होता था। बोलते एक दिन हम इनको जो है तीर्थ करवा लें तो हमको भी बड़ी खुशी होगी, इनका भी जीवन धन्य होगा। पूरे श्रवण कुमार जैसे अपने ही केवल कंधे के ऊपर लाद के नहीं, मगर लिटरली उसी तरीके से पूरा अरेंजमेंट करके, पूरी व्यवस्था करके, पूरा जो है वहां खर्चा करके हम बड़े आराम से ले गए, और हर प्रकार के तीर्थ में भगवान के दर्शन करें। जिसने जीवन भर उसी की आकांक्षा करी है, उसकी खुशी की कल्पना करो, क्या होती खुशी। तीर्थ जो है एक बहुत ही विशिष्ट साधना होती, बड़ी कल्याणकारी होती। इनफैक्ट सभी साधनाओं का बड़ा महत्व होता है। तीर्थ में क्या होता है, तीर्थ में हमारा गंतव्य एक बहुत दूर है, भगवान का एक हमको श्रद्धा विश्वास है कहीं पे। और देखिए सब तीर्थ हमसे दूर ही होते हैं ज्यादातर, उन्हीं का हमारे लिए महत्व होता है। तो मन के अंदर एक सपना है कि एक दिन जो है वो बाबा केदारनाथ के हमको दर्शन करने हैं, वो दर्शन करना। और आज को तीर्थ भी ऐसे स्थान पे सब बनाए जाते हैं, बड़े मुश्किल स्थान पे। अब तो धीमे धीमे सबको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जा रही है, सत्यानाश कर रहे हैं हम लोग के
पूरे धर्म की व्यवस्था का। हर जगह आसानी से रोड बनाना, जैसे भीड़ पहुंचाना, जैसे मंदिर देखने का ऑब्जेक्टिव है। पहले के लोगों को ये नहीं था, अगर पास ही में बनाना होता तो हम अपने गांव के बाहर क्यों नहीं बना लेते भगवान का मंदिर? जहां पे जो है ईंट पत्थर और ये सब पहुंच भी नहीं सकता था, वहां पहुंच के बनाया, यानी बना सकते थे क्या? तीर्थ में जो है वो अनेकों बाधाओं से परे भगवान का कोई स्थान होता है। वहां पे जाने के लिए हमको अपने घर का, अपने देह का, अपने आराम का इतने कष्ट हैं कि हमारे मन के अंदर भगवान के प्रति अपार भरोसे की जरूरत होती है। जहां पे आपको भगवान के प्रति भरोसा नहीं, हमारे ऊपर भरोसा है, हमारे पैसे पे भरोसा है, हमारी गाड़ी पे भरोसा है, हमारे हेलीकॉप्टर पे भरोसा है, हमको इन चीजों पे भरोसा होता है। ऐसी तीर्थ करो जहां भगवान पे भरोसे की जरूरत पड़े। आपका भरोसा, आपके संसाधन सब बेकार है। इसीलिए दुर्गम स्थानों में तीर्थ स्थान बनाए जाते हैं। ऐसी जगह जाओ जहां पे जेब खाली रखो, कोई पैसा मत रखो, तो देखो भगवत भरोसे से काम चलेगा। हर समय हमारे पास इतने रिसोर्सेज होते हैं, इतने संसाधन होते हैं कि हमको भगवान के भरोसे की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिसको भगवान के जरूरत, भरोसे की भी जरूरत नहीं पड़ी है, वो व्यक्ति कैसे भगवत भरोसे से जिएगा? तीर्थ स्थान का एक ऑब्जेक्टिव होता है। बड़े दुर्गम स्थान पे, जंगलों से अनेकों वहां पे शेर, भालू और सांप, इन सब चीजों, रास्ता भी नहीं है, रात को सोए कहां, खाएं कहां, कुछ नहीं। ऐसे तीर्थ स्थान होने चाहिए। आज भी आसपास ढूंढो जहां पे ना तुमको पैसे की जरूरत पड़े, ना पैसा ले जाओ, और केवल भगवत भरोसे होके यात्रा करके आओ। देखो कैसे चमक के आओगे, कैसे तुम्हारी आस्थाएं जो है वह कहां से कहां पहुंच जाएंगी। सब मोह भंग हो जाएंगे कि हमारे वजह से जीवन चल रहा है। यही तो नोशन हमको संसार में बांधे रहता है कि हमारे वजह से चल रहा है, हमारे पैसे, हमारा नाम, हमारी व्यवस्थाएं। तीर्थ में भगवत भरोसे होकर जीना होता है, कष्टों में जीना होता है। तो हमको कष्ट में जीने के लिए मजबूत होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, परम श्रद्धालु होना चाहिए, परम मन में भक्ति होनी चाहिए। कहीं जाने के लिए बहुत उत्साह उमंग होना चाहिए, नहीं तो आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। अरे कहां इतनी दूर है भाई, छोड़ो, हम तो यहीं से भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। तो ऐसे कोई तीर्थ का कोई महत्व नहीं होता है। तीर्थ सदैव दुर्गम स्थान पे जाओ और वहां पर भी व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वहां पे पूजन पाठ करते हैं। देखिए हर तीर्थ में एक ऐसा इंटरेस्टिंग पैकेज होता है कि यज्ञ, दान और तप, इन तीनों का समावेश एक यात्रा के पैकेज में आता है। तपस्या तो आपको पता लगे, विश्व दुर्गम स्थान है, मुश्किल की जगह है, हम ही को बलवान होना पड़ेगा, तपस्वी बगैर वो चलेगी। और वहां पे आपको सब संत महात्मा लोग मिलेंगे, उन लोगों की सेवा करना, उनको दान देना, ये जीवन का सौभाग्य। अगर बहुत ही कंजूस आदमी बिल्कुल हाथ से जो है वह कोई पैसा निकलता ही नहीं है, तुमको तीर्थ में कोई पुण्य नहीं मिलेगा। पत्नी बोल रही कुछ दो, और हम जो है वह पूरे वो वाले नोट ले आए, वो वाले सिक्के ले आए जो चलते ही नहीं। अब ऐसे लोग होते हैं, हम भले मजाक में बता रहे हैं लाइटली कुछ लोग की, मगर भिन्न भिन्न रूप में होते हैं। हम लोगों को जो है तीर्थ में दान सिखाते हैं, वहां पूजन होता है, वहां यज्ञ होता है। तो
ये चीज जो यज्ञ दान तप, जिसको गीता के अंदर भगवान हमारे मन को सुंदर बनाने के लिए बहुत ही प्रभावी तरीके बताते हैं, उन सब का इनकॉर्पोरेशन तीर्थ में हो जाता है। एक तीर्थ यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है, गंगा सागर तीर्थ। तो उसका रेफरेंस यहाँ आचार्य देते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम। ये देखो, एक महाराज है, एक सज्जन है, भगत है, कुरुते गंगा सागर। गंगा सागर वो स्थान है जहां पे गंगा जी जाके सागर से मिलती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सिंबॉलिज्म भी है। गंगा जी एक बड़े भक्त का लक्षण है। हिमालय रूपी ज्ञान से युक्त होके, ज्ञान से हमारी जो है वो आस्था भक्ति रूपी एक सरिता जाके अनंतता के सागर से एक होना चाहती। बड़ी द्रुत गति में, तीव्र गति में, उत्साह उमंग से बहती हुई, उछलती हुई, नाचती हुई, डांस करती हुई गंगा जी जो है सागर की तरफ जाती हैं और फिर जाके सागर में लीन हो जाती है। लीन होना मतलब गंगा गंगा नहीं रही, गंगा सागर बन गई। भक्त भक्त नहीं रहा, भक्त भगवान से एक हो गया। तो वो स्थान जहां पे परम भक्ति और शक्ति रूपी गंगा जी जीव की प्रतीक हैं, भक्त की प्रतीक हैं, जहां भगवान से एक होते हैं, वो हमारे लिए बहुत परम पवित्र स्थान होता है। तो गंगा जी जहां सागर से मिलती हैं, वहां पे लोग जाते हैं एक बार दर्शन, और वो उसका एक समय होता है जिस समय जो है वो थोड़ा सा टाइड्स वगैरह कम होती हैं, समुद्र में पानी कम होता है, उस समय एक मंदिर उभर के आ जाता है। जो डूबा हुआ होता है वो उभर के आ जाता है और वहां दर्शन करते हैं। चारों तरफ पानी पानी है, कोई वो ऐसा नहीं है स्थान, मगर बैंक्स के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, जाके उधर नाव से उधर थोड़ा दर्शन करके आ जाते हैं, दूर से भी दर्शन कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं। ये एक बड़ी महिमा है इस तीर्थ के। हम लोग के वहां तीर्थ बहुत सारे हैं, एक से एक दुर्गम भी है, सुलभ भी है, लेकिन यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है। तो बोलते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ है, उसको आदमी गया और दूसरे लोग की बात करते हैं, व्रत परिपालनम, अनेकों व्रत का अनुष्ठान करते हैं। एकादशी का व्रत है, प्रदोष का व्रत है, सोमवार का, मंगलवार का, जैसे जैसे जिसके उनके आचार्य लोग, महात्मा लोग, बड़े बुजुर्गों ने प्रेरणा दी, हम उस प्रकार का कुछ परंपरा व्रत का पालन बहुत ही अच्छा है। व्रत केवल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करा जाता है, ये आजकल नई चीज देखी जाती है। कोई पूछे हेल्थ व्रत कर रहे हो, हाँ वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। अरे ये बोलने की जरूरत है, शर्म आती क्या? ये बोलने के लिए तुमको संकोच होता है कि हाँ तुम भगवान के भक्त हो, एक दिन भगवान के नाम, भगवान की इच्छा है, भगवान क्या है, हम स्मरण कर रहे हैं। ये हम लोगों की साधना, ये हमारे धर्म की व्यवस्था है। धार्मिकता का स्वाभिमान रखो, इसलिए हम व्रत कर रहे हैं। कोई रोजे वोजे रखते हैं, क्या रख रहे हो? हेल्थ के वास्ते। कोई नहीं बोलता, ये हम ही लोग बोलते हैं बस। धर्म के लिए, भक्ति के लिए, साधना के लिए। तो ये व्रत का परिपालन कर रहे हैं। परितः पालन, बहुत अच्छी तरीके से। परिपालन में मतलब कि वो फलाहार की थाली मत खा लेना। आजकल फलाहार के नाम पे हलवा, पूड़ी, सब्जी सब कुछ है। हम तो व्रत कर रहे हैं, केवल फलाहार खाते हैं। यहाँ हम लोग के इंदौर में दुकान है फलाहार, उसका नाम ही फलाहार। वहां चले जाओ तो आंखें फटी फटी रह जाती हैं। फलाहार के समोसे, फलाहार के बेकरी, फलाहार के मिठाई, फलाहार के सब फलाहार का है। ये उनकी जो है वह क्रिएटिविटी है
कि उन्होंने अन्न डायरेक्टली कोई यूज नहीं करा, लेकिन फलाहार से सब बना के रख दिया। और इतना बढ़िया है बनाते हैं कि कई बार जो व्रत नहीं करते उनको ठेंगा दिखाओ तुम तो दूसरे वाले हो, ये व्रत का ही है। तो यहाँ आचार्य ऐसे लोगों की चुटकी लेते हुए बोलते हैं, व्रत परिपाल, जो व्रत का बहुत अच्छी तरह से विधिवत पालन करा है, तुमने बहुत अच्छी तरह पालन करा, केवल जो है वहां एक टाइम फल से काम चला लिया। और भूख लगनी चाहिए, भूख लगे और थोड़े समय भूख तुम सहो। पता है ये भूख क्या होता है? जठरा अग्नि होती है। और जठरा अग्नि ये हमारे खाने को पचा देती है, जला देती है, एसिमिलेट करने की स्थिति में ले आती है। और अगर आप भोजन नहीं करें थोड़े समय, तो जठरा अग्नि कुछ और जलाती है, उसका काम ही जलाना है। फैट जलाती, टॉक्सिन्स जलाती, अनेकों चीजें जो तुम्हारे शरीर में बढ़ी हुई हैं एक्स्ट्रा, वो सब जलाती। तो ये लोगों ने प्रयोग करा, बोला कि एक दिन थोड़े समय तुम जठरा अग्नि को शरीर में जलने दो और देखो, सहो थोड़ी देर, अपने हिसाब से सह लेना। जब बहुत ज्यादा ऐसी असहनीय हो जाए तो जो है थोड़ा सा ही फल खा लेना ज्यादा। वैसे जहां तक है नहीं खाना, थोड़ी देर अच्छा है, दिन भर भी नहीं, आधा दिन, कुछ घंटे। तो ये जो है सब प्रयोग है। तो व्रत से आदमी का शरीर ठीक हो जाता है, उसका आत्मबल अच्छा होता है। विल पावर जिसकी जिसकी ढीली हो उसको व्रत जरूर करना चाहिए। संकल्प करते हो, क्रियान्वयन नहीं कर पाते हो, तुम्हारे लिए व्रत हाईली प्रिस्क्राइब्ड, थोड़ा व्रत करा करो, आदमी की विल पावर अच्छी हो जाती है। और जिस समय हम अपने ही केवल शरीर और वासनाओं की पुष्टि नहीं करा करते हैं, तो हमारी भक्ति भी अच्छी हो जाती है। इसीलिए व्रत भी एक बहुत ही अच्छी साधना होती है। तो देखिए, एक सज्जन है, इतनी बढ़िया तीर्थ यात्रा करके आए, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। और दान भी जो है यज्ञ दान तपा। दान, अगर आपको ब्रह्म स्वरूप बनना है, बड़े बनना है, सबसे बड़ा बनना है, इसका मतलब ब्रह्म, इतने बड़े बनना है कि पूरी दुनिया आपके अंदर आ जाए, आप खुद भगवत स्वरूप हो जाए, तभी तो भगवत स्वरूप होंगे। बड़े बनने के लिए क्या साधना करनी है? छोटा बना छोड़ो, दीनता छोड़ो, कंजूसी छोड़ो, स्वार्थ छोड़ो, और बाकी को अपना समझो। दान जो है वो, अनेकों लोग असमर्थ होते हैं, असमर्थ की सेवा करना अपना सौभाग्य समझना चाहिए। सब लोग जो है वो खाने के लिए, शिक्षा के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, कपड़ों के लिए समर्थ नहीं होते हैं। कहीं कितनी प्रॉब्लम होती है। जो लोग समर्थ हैं, ऐसे अन्य लोगों की जरूर सेवा करें, यही एक संवेदनशील समाज का लक्षण होता है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई हमको समाज बोले, क्लब बोले तभी सेवा करें। ये तो हमारे अज्ञान की स्थिति दिखाता है कि हमको अपनी संस्कृति से शिक्षा ही नहीं मिली। ये तो हमारे जो है पूर्वज लोग, ऋषि मुनि लोग, सैकड़ों वर्ष से, जब अनेकों लोग जो है ना उठना बैठना नहीं अकलते, तब से ये हमारी कल्चर चल रहा है। अपने ही शास्त्रों से प्रेरणा लो। तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा समाज, तुम्हारा शहर, तुम्हारे गांव, जो जो कहीं पर भी असमर्थ है, और भगवान की कृपा से हम समर्थ हैं।
हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में समर्थ होता है। तुम्हारे पास पैसे से दान नहीं होता है। तुम कहीं पर भी चले जाओ, किसी की थोड़ी देर सेवा हॉस्पिटल में कर लो। अनेकों वृद्ध होते हैं, अकेले होते हैं, उनको जाके थोड़ा अपनापन दे दो, थोड़ी संवेदना दो। केवल जुगाड़ कर दो दवाई वाई का, दवाई भी कोई देने वाला है। कोई लोग दवाई दे दे, कोई कुछ कर ले। बच्चे लोग हैं, अनाथ लोग हैं, अंधे लोग हैं, अपाहिज लोग हैं, गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं। सेवा करने वाले, उनके पास इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज होती हैं और कोई क्लब लब की सदैव जरूरत नहीं पड़ती। इतने दीनहीन मत बनो कि सदैव तुमको कोई संस्था की जरूरत है। तुम्हारे अंदर प्रेरणा होनी चाहिए और फिर उसके उपरांत हम चले, फिर धीमे धीमे कारवां बनता जाए। तो हमको सेवा जरूर करनी चाहिए। दान सदैव असमर्थ का करा जाता है। एक होता है दान और एक होता है दक्षिणा। दक्षिणा दान नहीं होती है। इन दोनों का भी हम लोगों के वहां दोनों की बड़ी महिमा है। दक्षिणा होती है जब आप किसी समर्थ से, किसी पंडित जी ने पूजा कराई, हवन कराया, पूरा आपको गाइडेंस दिया, किसी ने आपको योगासन सिखाए, किसी ने ध्यान सिखाया और कोई आपको ज्ञान दे रहा है। और हम लोग के वहां पे ज्ञान देना, किसी को गाइडेंस देना, ये सब चीजें कोई कमर्शियल एंटरप्राइज नहीं था, आज भी नहीं है। आज आप लोगों को, सब लोगों को ये घर बैठे जो है वो भज गोविंदम सुनने को मिल रहा है। किसी से कोई जो है वो फीस मांगी है क्या? ये हम लोग का कल्चर ही नहीं है। ज्ञान देना हमारा सौभाग्य है, हमारी खुशी है। हमको हमारे गुरुदेव से ज्ञान मिला, उनको उनके गुरुदेव से मिला। इस तरीके से सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम, हमारे गुरुदेव तक ज्ञान आया। उन्होंने इतने प्रेम से, उमंग से, उत्साह से, जी जान से हमको दिया और हम ये आगे दे रहे हैं। ज्ञान ऐसी परंपराओं में सबके लिए सुलभ होता है, न कोई अमीर न कोई गरीब, सबके लिए। तो देखिए क्या यूनिक ट्रेडिशन है। आजकल कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, प्रोफेशनल स्टडी करो, धंधा बन गया है ज्ञान। एक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लाखों रुपए लेते हैं केवल आपको तैयार करने के लिए। और ये देखिए सिस्टम कितना जमीन आसमान का भेद है। हाँ, लेकिन पैसे की जरूरत पड़ती है सबको। अब यहां पे आश्रम है, लॉकडाउन हो गया, हम लोग की सब एक्टिविटी बंद हो गई है। हमको मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस ट्रेडिशन के जो लोग हैं उनके अंदर संवेदना है कि इसकी हमको जरूरत है, सबको जरूरत है। जिनसे हमको ज्ञान मिला है उनकी सेवा, अपनी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति को दक्षिणा बोलते हैं। तो दक्षिणा में मांगने वाले में दीनता नहीं होनी चाहिए, उसको मांगने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। आपकी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति से जब आप दीजिए तो उसको थैंक्स की अभिव्यक्ति, थैंक्स इन काइंड, और वो भी जैसे भी वो चाहे। एक होता है दान, जहां पे कोई असमर्थ है। गुरु को कभी दान मत देना, ये पाप होता है। गुरु जी गुप्त दान बोलते हैं, यार तुमको बेइज्जती करनी थी, ऐसी करना है क्या? नहीं, बेइज्जती क्या करी हमने? अरे दान कोई असमर्थ को दिया जाता है। होगा पंडित, तुम एक तो यहां बोल रहे हो हाँ गुरु जी हैं, आप तो बड़े समझदार हैं, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, और आपको हम दान दे रहे हैं। या तो तुमको गुरु का मीनिंग नहीं पता या दान का मीनिंग नहीं पता। दान अनेकों को जरूर देना चाहिए।
लेकिन गुरु के पास जाके हाथ जोड़ के दक्षिणा ऑफर करनी चाहिए। तो ये सब चीजें हमारी भावना के अभिव्यक्ति है। जो दान नहीं देता है वो जीवन में छोटी बुद्धि का रहता है, उसका दुनिया, उसका परिवार बहुत छोटा रहता है। जो सेवा भावी रहते हैं, इधर उधर जाए सदैव सेवा करते हैं, उनका परिवार बहुत, पूरी दुनिया उनके दिल में आ जाती है। बड़प्पन की साधना है दान। अथवा दानम, आचार्य बोलते हैं देखो ये इतनी बढ़िया बढ़िया साधनाएं हैं, तीर्थ करके आया। वो व्यक्ति व्रत का अनुष्ठान कर रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से परिपालनम, बहुत अच्छा व्रत करता है, रिलीजियसली करता है, उदारता से सेवा करता है, दान देता है। दान में हमने दान दिया है ये दिखावे खावे की चिंता मत करना। हमारी संस्था ने दान दिया है, देखो फोटो हमने खिंचा लिया है और देखो फेसबुक पे भी डाल दिया है, और उस तुमको पता नहीं आता। दान लेने वाला दान देने वाला दोनों में कभी कोई अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस नहीं आनी चाहिए। ऐसे चुपचाप देख सेवा करके आओ तो तुमको दान की ब्यूटी पता लगेगी। अभी तो ईगो फुलफिलमेंट कर रहे हो। जहां पे सेवा के बाद तुमने अपना नाम वाम जोड़ा, संस्था का नाम जोड़ा, तो वहां पे ईगो फुलफिलमेंट होता है। ईगो फुलफिलमेंट आध्यात्मिक साधना नहीं है, वो अपना ही जो है वह बड़प्पन दिखाने के तरीके होते हैं। तुम मूछें हिट रहे हो अपनी मात्र, और कुछ नहीं कर रहे हो। इन सब चीजों का बर्डन किनारे करके शांति से दान, जो तुमको जो है वह दिखाई पड़ता है असमर्थ मानते हो, और जो तुमको लाभान्वित कर रहा है उसको सेवा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? महाराज जी आप तो मांगते ही रहते सदैव। हम क्यों मांग रहे भैया? हम तो तुमको दे रहे, तुमको दिख नहीं रहा है। तुमको इतना दे रहे हैं जिसकी तुम कीमत नहीं चुका सकते हो। यही ज्ञान तुमको जो है कॉलेज में मिलता, ट्यूशन में मिलता, तो पता लगा कितना देना पड़ता। दिया कुछ इतना, कौन तुमसे मांग रहा है? ज्ञान लेने के बाद तुमको अपनी मुट्ठी ढीली करनी चाहिए, बड़प्पन दिखाना चाहिए। ये तुम्हारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये हम लोग का ट्रेडिशन था। लेकिन यहाँ पे इन साधनाओं की चर्चा मात्र आचार्य नहीं करते हैं। ये क्या कहते हैं कि इन चीजों को करते करते भी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको बड़प्पन मिल जाएगा दान से, जरूरतमंद को देने से वो कितना धन्य होता है, खुशी होती है, उसकी खुशी आपको मिल जाएगी। व्रत करने से आपके शरीर का स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा, विल पावर अच्छी हो जाएगी, भक्ति अच्छी हो जाएगी। तीर्थ से आपके यज्ञ दान तप तीनों अच्छे हो जाएंगे, और अनेकों संत लोगों का वहां पे सत्संग होगा, दर्शन होगा, दुनिया देखोगे, घर की आसक्ति छूटेगी, इतने सारे लाभ आपको मिलेंगे। लेकिन यद्यपि ये बड़ी कल्याणकारी चीजें हैं, मुक्ति नहीं मिलेगी। अरे हमने समझा था गंगा सागर करके आ जाएंगे फिर मुक्त हो जाएंगे, हमने समझा था ये विशिष्ट व्रत कर लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, हमने समझा ये दान दे देंगे, लो बुला लेना सबको, प्रेस वालों को, वीडियो वालों को, आज सबको देने वाला। लोग यात्रा निकाल के दान देते हैं, बोलते हैं ऐसे दान से तुमने अगर अच्छी तरीके से भी दान करा, मुक्ति का साधन नहीं है। ये सब अनेकों गाड़ियों की तरीके से हैं, जिसका यूज करते हैं, एक दिन छोड़ते हैं, फिर दूसरी गाड़ी पकड़ते हैं, फिर वो छोड़ते हैं, फिर ये भी गाड़ी पकड़ते हैं, ये भी छोड़ते हैं। फाइनली आदमी को इन साधनाओं से डायरेक्टली मुक्ति नहीं मिलेगी,
मन तैयार होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, मन सात्विक होता है, विरक्त होता है, उदार होता है, राग द्वेष से मुक्त होता है, अभिमान से मुक्त होता है, शरीर तपस्वी होता है। और ऐसे व्यक्ति को फाइनली गुरु के चरणों में तत्व का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान। लेकिन शुरुआत में श्रद्धा से भगवान को कहीं मान लेते हैं, हम जा रहे हैं भगवान की उस यात्रा, और धीमे धीमे तीर्थ स्थान ऐसे फेमस हो जाते हैं। हम लोग गया तो पारंपरिक या आजकल के नए नए अनेकों जो है बाबा लोगों के तीर्थ हो जाते हैं, बड़े लंबे चौड़े तीर्थ बन गए। देखिए, ये जितने भी तीर्थ होते हैं ये कोई आपको मुक्त नहीं करेंगे, ये भी साथ साथ ध्यान रखो। जाते हैं आप, वहां पे कुछ प्रेरणा मिलती है, कुछ सेवा करते हैं, कोई आशीर्वाद मिलता है, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन ज्ञान कैसे होता है? भगवान कौन है, हम कौन है, जीवन क्या है, आशीर्वाद क्या है? जो आशीर्वाद लेते हो जाके, क्या आशीर्वाद है, क्यों आशीर्वाद लेते हो, और कितना चाहिए तुमको, लेते ही जा रहे हो इतने सालों से। नहीं महाराज जी आशीर्वाद, हम तो देने को तैयार हैं, आप तो देते ही आए हैं, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, दिल से देते हैं हम तुमको, हमने देने में कंजूसी नहीं करी है, मगर तुम लेने में कभी थक ही नहीं रहे हो। सोचो तो क्या होता है आशीर्वाद, कितना हमको दूर तक ले जाता है, क्या फायदा होता है। तो ये सब ज्ञान की बातें हैं, एक न एक दिन तो सब ज्ञान समझना पड़ेगा ना। भगवान को मान लिया है कि वहां बैठे हुए हैं, ठीक है, वहां पर भी है, यहां पर भी है क्या भगवान? ज्ञान विहीन सर्वमतेन, जो ज्ञान विहीन होता है ना, ज्ञान रहित जो होता है, भजति न मुक्तिम जन्म शतेन, एक जन्म छोड़ो, तुम सैकड़ों जन्म ऐसे करते रहोगे ना, सैकड़ों जन्म, एक जन्म ही काफी हो जाता है, थक जाते हो। 100 जन्म, जन्म शतेन भजति न मुक्ति, मुक्ति न भजति, मुक्ति न प्राप्नोति, मुक्ति की प्राप्ति उस व्यक्ति को कभी नहीं होगी बगैर ठीक समझ से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी सब चीजों को नकार रहे हैं, अरे हम ही लोगों ने दिया है भैया, ये तीर्थ की व्यवस्था, ये कोई बाहर से थोड़ी इंपोर्टेड चीजें हैं, ये हमारी लोकल टेक्नोलॉजी है, हमारी ट्रेडिशन है, उन्हीं ऋषि मुनियों ने दिया है, उन्हीं शास्त्रों ने दिया है जिन्होंने हमको यह ब्रह्म ज्ञान दिया है। इसीलिए जरूर करो ये सब, लेकिन एक दिन बाहर के तीर्थ के बाद अंदर का भी तीर्थ चालू करो। जीव से लेके अपनी ही आत्मा तक, इंडिविजुअलिटी से, ईगो से अपनी ही रियलिटी तक, उस तीर्थ यात्रा के लिए ही बाहर की तीर्थ यात्रा हमको जो है तैयार करती है। एक दिन तो वो भी लो ना, अंडरटेक करो उस यात्रा को, तो कोई ना कोई इसी यात्रा में इधर उधर बढ़िया बढ़िया सत्संग में कहीं पे ऐसे कोई आचार्य लोगों को ढूंढो जिनकी बातें तुमको समझ में आती हैं, जहां पे संवाद संभव हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल हमने देखा है गुरुजी जो हमारे गुरुजी, हमारे तुम मिले हो गुरुजी से? नहीं, हमने देखा था वो बैठे हुए थे व्यासपीठ पे, सैकड़ों की भीड़ में हम जाके अपने गुरुजी बना लेते हैं, प्रेरणा मिलती है, अच्छी बात है, तुमको किसी से प्रेरणा मिले बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उनको गुरु नहीं बोलते हैं।
गुरु बोलते हैं जिनके चरणों में बैठो उनके पास भी तुम्हारे लिए टाइम है, तुम्हारे पास भी उनके लिए श्रद्धा भक्ति है, वहां पे इंटरैक्शन होना चाहिए, उसको बोलते हैं गुरु। और वो हमें को ढूंढना पड़ता है भाई। तुम अपने डॉक्टर ढूंढते हो ना, तुम अपने वकील ढूंढते हो ना, तुम्हारी हर चीजों की अपनी दुकानें अपनी अपनी ढूंढे हुए हो, गुरु को ढूंढना पड़ता है और उनके चरणों में बैठ के फिर उनसे ये सब बातें करनी होती, पूछना पड़ता है। तो ज्ञान विहीन, अगर ज्ञान विहीन रहेंगे तो यही सुपरफिशियल चीजें करते हुए हम अपना कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, शरीर भी दृढ़ हो जाएगा, प्रसिद्धि भी हो जाएगी, लोगों का प्रेम भी मिलेगा, स्नेह भी मिलेगा, थैंक्स भी मिलेगी, सब चीजें मिलेंगी। लेकिन यहाँ शंकराचार्य जी बोलते हैं मुक्ति न भाजती, तो मुक्त नहीं होगे बेटा। तो ये ज्ञान की महिमा है। इसीलिए साधनाओं पे दृष्टि मत रखना, गोविंद पे दृष्टि रखना, सत्य पे दृष्टि रखना, परमात्मा पे दृष्टि रखना। Therefore, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है। पुनः तो ये आज का 17वां श्लोक था भज गोविंदम का। हरि ओम तत्सत।